नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में बेशक भगवाधारी बच्चों के जमावड़े को मोहन भागवत जी ने एड्रेस किया, लेकिन मैं वेलकम करता हूं उस चीज को कि कम से कम एक रिफॉर्मेशन इनके संगठन में शुरू हुआ है। हर्षवर्धन सर, अब तक जब भी राजनीतिक विश्लेषण होता है, खासतौर पर चुनाव, कहाँ कितने समीकरण हैं, जातीय समीकरण, मतलब हिंदू वोटर कितना, मुस्लिम वोटर कितना, कहाँ किस जाति के वोटर कितने, कहाँ महिला आबादी कितनी, क्या अब ये ट्रेंड बदलने वाला है? ये देखा जाएगा कि कहाँ जेनजी की आबादी कितनी, कहाँ जेनजी वोटर कितने। तो क्या ये बिल्कुल विश्लेषण को आने वाले 3-4 सालों में बदलने वाला है? क्योंकि एक आंकड़ा बताता है कि 2029 में जो लोकसभा का अगला चुनाव होगा, उस समय अच्छी खासी संख्या में यही पीढ़ी होगी जो उस वक्त वोट डालेगी। कुछ इसमें से जेनजी ऐसे भी हैं जो अभी वोट डालने के हकदार नहीं है 2026 में, लेकिन उस वक्त तक हो जाएंगे। देखिए प्रत्युष भाई, मुझे लगता है कि एक हम लोग उम्मीद पर, आशा पर जरूर एक नज़र रख सकते हैं, आशावादी लोग हैं हम लोग, लेकिन इसके लिए 2 काम बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि खुद फ्रेश ब्लड जो है, जो यूथ हैं, वो किसी भी ऐसी कोशिश की बजाय कि सड़क पर उतरना है, प्रदर्शन करना है, यहां तक न रुके। सड़क पर उतरें, प्रदर्शन करें, मुद्दों पर करें, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? ज्यादा से ज्यादा नौजवान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि हम ये चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों में 1 लाख नौजवान नए लोग, बिना परिवारों के लोग, जो परिवारवादी नहीं है, वो राजनीति में आए। मुझे लगता है कि आना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जिस पार्टी के साथ, जिस राजनीतिक दल के साथ, वहां वो दबाव बनाए। दूसरा, राजनीतिक दलों को भी समझना पड़ेगा कि अगर आपकी पार्टी में प्रतिनिधि के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर वो नौजवान करने में, उनकी बात समझने में और उनको समझाने में, दोनों में बड़ी आसानी होगी। जी, मैं विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, ये छात्र राजनीति ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रही है। छात्र राजनीति तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना छात्र विंग है साहब, और कई नेता जो दिखते हैं, चमकते हैं, राज्यों की बागडोर संभाली है, देश की बागडोर संभाली है, छात्र राजनीति से निकलकर सामने आए हैं। लेकिन ये इस बार का ट्रेंड ये सोशल मीडिया तय कर रहा है। ये क्या सबसे बड़ा फर्क है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप इस बात को समझिए कि संघ भी सो के जगह। नीता अंबानी कल्चरल सेंटर में बेशक भगवाधारी बच्चों के जमावड़े को और मोहन भागवत जी ने एड्रेस किया, लेकिन मैं वेलकम करता हूं उस चीज को कि कम से कम एक रिफॉर्मेशन इनके संगठन में शुरू हुआ है। ये लोग जो संस्कृति के नाम पे रिग्रेसिव थे, आज प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की बात चल रही है, एंड आई वेलकम इट। लेकिन ये रिएक्शन है, ये एक्शन नहीं है। ये रिएक्शन है विपक्ष का, रिएक्शन है राहुल गांधी का, जब खड़ा कर दिया 4 लड़कियों को और बताया कि देखो इनके साथ इस पुलिस ने क्या किया। तो मोहन भागवत जी और संघ समझ चुका है कि अगर जनता के साथ जो हुआ गलत हुआ, अब नहीं खड़े हुए तो जो सत्ता हाथ में है चली जाएगी।